तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? तो इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी। ठीक है, 1922 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ठीक है, अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? ठीक है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज़्यादा कर कर आपको जो है कभी मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो यूपी का मिलेगा। ठीक है, यूपी में ज़्यादा कभी मिलेगा आपको। तो ज़्यादा आपको याद रखना है यूपी का। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से आ जाएगा आपको, और सबसे ज़्यादा मिलेगा किस कहाँ का? तो यूपी का। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि ज़्यादा कभी यूपी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो पूछ रहा है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? ठीक है, किस राज्य के निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जो 1855 ईस्वी को इसको जन्म हुआ था। ठीक है, 1855 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? ठीक है, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था? ठीक है, किस संस्था की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसिक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन बी, रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद काव्यनी। ठीक है, आनंद काव्यनी की संपादन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? ठीक है, किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागरी नीदर। ठीक है, ऑप्शन ए, नागरी नीदर का संपादन किया था। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? ठीक है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्वर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्वर से संग्रहित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है भारत सौभाग्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रेमघन की रचना। ठीक है, निम्नलिखित में प्रेमघन की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है प्रयाग रामागमन। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रयाग रामागमन भारत प्रेमघन के द्वारा लिखा गया रचना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या आगे है, कभी प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? क्या दिखाई नहीं देता है? तो भारतीयता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता। कभी प्रेमघन को भारत में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है,
निम्नलिखित में डफाली का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में डफाली का अर्थ क्या होता है? तब बाजा बजाने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डफाली बजाने वाला। ठीक है, यानी कि अर्थात बाजा बजाने वाला होता है इसका अर्थ। प्रश्न संख्या आगे है। निम्नलिखित में क्रिश्चियन का अर्थ होता है। निम्नलिखित में क्रिस्तान का अर्थ होता है तो क्रिश्चनीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिश्चनीय होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। कवि प्रेम घन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? ठीक है, देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी स्वदेशी परिधान नहीं संभल रही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। कवि प्रेम घन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? ठीक है, क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही गई? तो देश प्रबंधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश का प्रबंधन को बात करने अपेक्षा नहीं करने की कही गई है। ठीक है, नेता सबसे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे। प्रेम घन का निधन कब हुआ था? ठीक है, प्रेम घन का निधन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे? ठीक है, प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय हिंदू युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। जिन जनपद किसकी कृति है? जिन जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमघन के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमघन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में? ठीक है, संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोहा के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन बी दोहा के रूप में संकलित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन ए अंग्रेजी। सभी चीज़ अंग्रेजी का प्रयोग अंग्रेज के द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है। पहले जो अंग्रेज पीनता तो वह अभी भारत में पीन रहा है, खा रहा है, सब चीज़ कर रहा है। और अभी जो भारत में क्या करता था वह सब अंग्रेज अपना रहा है। तो सब उल्टा पुल्टा काम यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे का विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। इनमें कौन नाटक कृति है? इसमें इनमें कौन नाटक कृति है? तो भारत सौभाग्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसिक समाज की रचना की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या आ गया। स्वदेशी के कवि है? स्वदेशी की कवि है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी प्रेम घन। ठीक है, ऑप्शन बी प्रेम घन के द्वारा लिखा गया स्वदेशी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी? प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। ठीक है, ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे है। प्रेमघन ने इसमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद काबनी। ठीक, ऑप्शन सी आनंद काबनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ठीक है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से
किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्राचीन भारत के चारों वर्गों में चाह थी। ठीक है, चारों वर्गों में चाह थी। चारों वर्गों में चाह थी। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा दास वृत्ति का। ठीक है, दास वृत्ति का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दास वृत्ति की चाह थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है प्रेमघन की काव्य कृति। प्रेमघन की काव्य कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे कवि के अनुसार भारत को क्या अच्छा लगने लगा। ठीक है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है, तो इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। ठीक है, सभी प्रकार को भारतीय लोग को अच्छा लगने लगा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। कवि प्रेमघन समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है, तो सुविधा भोगी की। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधा भोगी की आलोचना करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की है। प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पूछेगा प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिक समाज का। आपको पूछ लेगा कि प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी, तो रसिक समाज की। दो तरीका से हो गया। और पूछेगा आपको तीसरा तरीका से कि रसिक समाज की स्थापना कब किया था। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने रसिक समाज का स्थापना कब किया था, तो 1874 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1874 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा। ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है, तो भारत माता। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत माता की मिट्टी की प्रतिमा उदासीन बताया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौसानी में। सुमित्रा नंदन पंत भी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही कवि है। ठीक है, तो आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि ज़्यादा करके कवि या लेखक मिलेगा कहाँ से, तो आपको उत्तर प्रदेश से ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या आ गया है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है, तो सरस्वती देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती देवी सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है पंत जी के पिताजी का नाम। पंत जी के पिताजी का नाम, तो गंगादत्त पंत। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई। ठीक है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई, तो बनारस से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारस से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया था सुमित्रानंद पंत ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है पंत जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न क्या आगे है पंत जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, पंत जी का निधन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का मृत्यु कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इसका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है
पंत जी किस युग के कवि थे? ठीक है, पंत जी किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी छायावाद युग के। ठीक है, ऑप्शन सी छायावाद युग के कवि थे सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, पंत जी विरोधी थे। ठीक है, पंत जी विरोधी थे, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अतिवादी का। ठीक है, ऑप्शन बी अतिवादी के विरोधी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंत जी का अंतिम काव्य क्या है? ठीक है, पंत जी का अंतिम काव्य था, पंत जी का अंतिम काव्य था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकायन। ठीक है, लोकायतन। ठीक है, लोकायतन इसका अंतिम काव्य था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आ गया, युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंत जी पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा पुस्तक पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आ गया, भारत माता कविता के रचनाकार है? भारत माता कविता के रचनाकार है तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा? पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा? तो भारत माता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता को प्रवासनी कहा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, कवि पंत जी को किसका ह्रास भी रावग्रसी दिखाई पड़ता है? किसका ह्रास भी रावग्रसी दिखाई पड़ता है? तो भारत माता, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत माता का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? तो छायावाद युग के कवि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या, भारत माता शीर्षक कविता प्रगृहीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया? ठीक, किस काव्य संकलन से लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रामिया से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रामिया पुस्तक से लिया गया है भारत माता कविता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ग्राम्य काव्य संग्रह की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थातवाद का। ठीक है, अर्थातवाद, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या का, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा गया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को, अर्थात पंत जी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्राम वासनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम वासनी। चलिए प्रश्न संख्या आ गया, श्रद्धेय हासनी कौन है? श्रद्धेय हासनी कौन है? तो भारत माता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धेय अर्थात शरद ऋतु चंद्रमा के समान हंसने वाली कौन है? तो भारत माता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गीता प्रकाशित किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशित किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा में, उत्तर प्रदेश के कौसानी गांव के अल्मोड़ा जिला में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंत ने काव्य लिखा था? पंत ने काव्य लिखा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकायतन। ठीक है,
लोकायतन में लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आ गया। गंगा यमुना को कभी किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की दो आंखों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनाद। ठीक है, दीनता। ठीक है, दीनता ऑप्शन ए किया। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। निम्नलिखित में श्रद्धे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, निम्नलिखित में श्रद्धे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरद ऋतु चंद्रमा का। शरद ऋतु चंद्रमा का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। निम्नलिखित में करंचन का अर्थ क्या होता है? करंचन का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में कर करधन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, करधन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रोना। ऑप्शन ए रोना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या क्या? तप संयम में कौन सा समास है? तप संयम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह होता है उसका राइट आंसर हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है। पंत की मृत्यु कब हुई थी? पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। ठीक है, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी इसका मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आ गया। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है। गुरु नानक का पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आ गया। गुरु नानक की माता का नाम क्या है? गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है। आशा दीवार किसकी रचना? आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या है? गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहिब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। ननकाना साहिब अभी कहाँ स्थित है? ननकाना साहिब अभी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति? किस लेखक की कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। गुरु नानक किस भाषा के कवि है? गुरु नानक किस भाषा के कवि? तो ब्रज भाषा कवि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। अज्ञे जी का प्रारंभिक शिक्षा से हुई थी? ठीक है, अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो लखनऊ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो जापान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान में अवस्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे। अज्ञे जी का पिता का नाम क्या है? अज्ञे जी का पिता का नाम क्या है? तो हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या आगे। हरे घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरे घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए अज्ञे जी, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है।
कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? तो परमाणु बम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु बम को कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है, अज्ञे जी का माता का नाम क्या है? ठीक है, अज्ञे जी का माता का नाम क्या है? तो वियंती देवी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, अज्ञे जी का निधन कब हुआ है? अज्ञे जी का निधन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न क्या आगे, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? तो फटी मिट्टी से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? ठीक है, अज्ञे जी ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? तो BA ऑनर्स तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BA ऑनर्स तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अज्ञे जी का निधन, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भक्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो रेन मरिया रिल्के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या क्या, रिल्के के द्वारा रचित कविता? तो रिल्के के द्वारा रचित कविता है तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रेनर मारे रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर रिल्के किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, भक्त कभी अपने को भगवान का क्या मानता है? भगवान का क्या मानता है? तो जलपात्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चोंगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे हैं, कभी क्या सूखने की बात कहता है? कभी क्या सूखने की बात कहता है? तो मंदिरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? तो प्रभु का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झगड़ा फसाद में कौन सा समास है? झगड़ा फसाद में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान, बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृति नगर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बीरेन डंगवाल ने MA कहाँ से किया? बीरेन डंगवाल ने MA कहाँ से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, बीरेन डंगवाल ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किए? कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बीरेन डंगवाल ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया? ठीक है, स्तंभ लेखन किया। तो इसका, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को SW अर्थात होमवर्क के लिए हम दिए हैं कि बीरेन डंगवाल ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वो सही आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।